आज मैं प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ। इंडिया और श्रीलंका आज यहाँ फाइनल में बड़ा मुकाबला खेलने के लिए आ रहे हैं और दोनों टीमों के कुछ इंजरी मसाइल भी हैं। फाइनल से पहले वेदर की भी सूरत हाल आपको बतानी है, दोनों टीमों की स्ट्रेंथ भी आपको बतानी है। सबसे पहले अक्षर पटेल जो है इंडिया के स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, जो कि अच्छी बैटिंग भी करते हैं। श्रीलंका के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ भी जो इंडिया को मैच में शिकस्त हुई थी, तो वहाँ अक्षर पटेल विकेट पर खड़े रहे और उन्होंने एंड पे मज़ाहमत की, लेकिन वो आज के फाइनल से बाहर हो गए हैं। वाशिंगटन सुंदर को स्पेशल इंडिया से बुलाया गया है, पता नहीं आज उनको मैदान में उतारा जाता है या नहीं, लेकिन ये एक इंडियन टीम का नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ जो श्रीलंका है, उसके जो ठिकाना है पाकिस्तान के खिलाफ, उन्होंने आखिरी जो 2 ओवर थे वो भी अच्छे डाले, हालांकि उनकी हैमस्ट्रिंग इंजरी पहले से हो चुकी थी और बड़ी मुश्किल से उन्होंने वो बॉलिंग की और ज़्यादा रन्स नहीं दिए, बाउंड्रीज कंसीड नहीं किए हैं। वो भी आज के फाइनल में श्रीलंका की नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं और श्रीलंका ने उनकी जगह भी एक रिप्लेसमेंट को फाइनल के लिए बुलाया है। वेदर आप देख सकते हैं, मेरे पीछे बादल मौजूद हैं, लेकिन इतने ज़्यादा ये ख़तरनाक बादल नहीं है। आज क्लाउड काफ़ी क्लियर है, फ्रंट साइड सारी जो स्टेडियम की है वो क्लियर है, लेकिन क्योंकि कोलंबो के अंदर वेदर का पता नहीं चलता, तो वेदर जो है वो किसी लम्हे भी ख़राब हो जाता है, किसी लम्हे भी अच्छा हो जाता है। बहरहाल श्रीलंका बड़ी तादाद में आज जो है वो श्रीलंकन फैंस इस फाइनल को देखने के लिए आ रहे हैं। इंडियन फैंस मुझे अभी भी कम दिखाई दे रहे हैं कि शायद लोगों ने ट्रैवल नहीं किया या पाकिस्तान के साथ फाइनल का वेट करते रहे हैं, तो जो फाइनल नहीं हो सका है। तो अब श्रीलंकर जो है वो अपने होम ग्राउंड के साथ, होम क्राउड के साथ आज के फाइनल में यकीनी तौर पर इंडिया के बराबर खड़े हुए हैं। फेवरेट का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि ऑन पेपर इंडिया एक अच्छी टीम है। इंडिया ने इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को जिस तरीके से हराया, 350 रन स्कोर किए, फिर 128 पे पाकिस्तान को आउट किया, 228 रन से कामयाबी हासिल की। फिर श्रीलंका ने पाकिस्तान को गो के हराया, लेकिन पाकिस्तान ने उसमें ख़ुद भी क्रिकेट बुरी खेली, तो इसलिए श्रीलंका को उस मैच में कामयाबी मिली है। लेकिन मुकाबला अच्छा होगा। अब ये इम्तिहान है इंडियन बैटर्स का और श्रीलंका के स्पिनर्स का। तो जो टीम टॉस जीत के यहाँ पर बैटिंग करने के लिए जाएगी वो एडवांटेज में तो रहेगी, क्योंकि आप पहले बैटिंग करके अच्छा टोटल दे सकते हो और शाम को जब फ्लड लाइट्स के अंदर अंडर लाइट्स बॉलिंग होती है तो वो भी थोड़ी मुश्किलात पैदा करती है। और ये भी होता है कि अगर बारिश हो जाती है शाम के सेशन में, तो फिर डकवर्थ लोएस्ट सिस्टम के तहत जो सेकंड बैटिंग वाली टीम होती है उसको एडवांटेज हो जाता है। जो टॉस जीत के पहले खेला होता है उसको थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि फिर आपने अपना रन रेट सामने स्कोर बोर्ड पे नज़र आ रहा होता है कि आपने कितना स्कोर करना है, कैसे अपनी इनिंग्स को मेंटेन करके मैच में कामयाबी हासिल करनी है। इंडिया इस टूर्नामेंट के अंदर बेहतर क्रिकेट खेला, इसमें कोई शक नहीं है। उनके जो बड़े बल्लेबाज हैं, स्पेशली विराट कोहली ने सेंचुरी स्कोर की हुई है, शुभमन गिल ने बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की हुई है, शुभमन गिल ने पाकिस्तान के खिलाफ, केएल राहुल ने पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की हुई है, शुभमन की, रोहित की पाकिस्तान के खिलाफ 50s थी। और फिर हमने ये भी देखा कि ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, इन लोगों ने भी अच्छी बैटिंग की, अच्छी क्रिकेट खेलकर अपनी टीम को फाइनल तक लेके आए हैं। जबकि श्रीलंका, सदीरा ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी अच्छी बैटिंग की, उनके डिसिल्वा बहुत अच्छी टोन के अंदर हैं, कप्तान दनाशका जो हैं वो बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं। और कुशाल परेरा ने पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से आके इनिंग्स खेली, स्टार्ट में मार धाड़ की, शाहीन पे अटैक किया, पाकिस्तान के बाकी बॉलर्स पे अटैक किया, लेकिन वो रन आउट हो गए। लेकिन वो लेफ्टी हैं, उनको एडवांटेज है और वो अच्छी क्रिकेट खेलते हैं और वो यकीनन आज भी अटैक करेंगे। और फिर सबसे अहम जो है कुशाल मेंडिस, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ भी 91 रन जाके बनाए। मेंडिस बहुत सॉलिड बैट्समैन है, विकेट पे क़याम करते हैं, लंबी इनिंग्स खेलते हैं। सो ये एडवांटेजेस हैं। और फिर वाले लेगे जो है श्रीलंका के स्पिनर, उन्होंने पहले भी भारत के खिलाफ जो मैच था उसमें इंडिया के 5 दिग्गज बल्लेबाजों की विकेटें उसने उखाड़ी थी। तो हमने देखा, आप लोगों को भी याद है 2008 के एशिया कप के फाइनल में, वो भी वनडे का एशिया कप फाइनल कराची में हुआ था, श्रीलंका और इंडिया का, जिसमें श्रीलंका फाते हुआ था। और वहाँ पे अजंता मेंडिस जो थे, उन्होंने आके इतना शानदार किस्म का स्पेल किया और स्पिन बॉलिंग की दुनिया में एक नई मिस्ट्री स्पिन और जो फ्लिपर आप कराते हो, उसने उसको इंट्रोडक्शन कराया और 6 विकेटें खैर उसको मिली थी, 18 या 20 रन उसने दिए थे। तो इंडिया उस फाइनल में कोलैप्स कर गया था। इंडिया और श्रीलंका पिछले 40 साल से आपस में फाइनल खेलते आ रहे हैं। पाकिस्तान ने जब भी एशिया कप का फाइनल खेला अगेंस्ट श्रीलंका खेला, इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान कभी एशिया कप का फाइनल नहीं खेला है। तो दोनों टीमों को एडवांटेजेस हैं। श्रीलंका को अपने होम ग्राउंड का, होम कंडीशन का, क्लाउड का एडवांटेज है, स्पिन बॉलिंग का एडवांटेज है, वो पिच को अच्छा यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे वो खेलते हैं।
इंडियन जो है अब ठीक है, उनका एक कॉन्फिडेंस तो पाकिस्तान को हराने के बाद हाई था, लेकिन बांग्लादेश वाली गेम जो इंडिया ने लूज़ की है वो इंडिया के लिए थोड़ी सी जो है वो एक परेशानी की बायस बन सकती है। और उसमें जडेजा से बैटिंग नहीं हो पाई है, रोहित शर्मा से उस दिन बैटिंग नहीं हो पाई है। रोहित शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ चले और बाकी मैचेस में नहीं चले हैं। विराट जो थे वो श्रीलंका के खिलाफ नहीं चले थे और बांग्लादेश वाले मैच में वो 12th मैन थे, वो मैच ही नहीं खेले हैं। सो इंडिया की भी बैटिंग जो है वो नाम तो बड़े हैं, विकेट पर खड़े हो जाएं मैच निकाल सकते हैं, जीत सकते हैं। श्रीलंकर्स जो हैं उनको उनकी स्पिन बॉलिंग का, और फिर वो जिस तसलसल के साथ स्पिन बॉलिंग डालते रहते हैं, अपनी लाइन लेंथ को नहीं छोड़ते हैं, तो उनको ये एडवांटेज है। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने जो बैटिंग में रन रेट मेंटेन किया, आज वो इंडिया के लिए चैलेंज पैदा करेंगे कि वो डॉट बॉल नहीं खेलते, सिंगल निकालते रहते हैं, लंबी शॉट्स के लिए नहीं जाते हैं। ओडीआई क्रिकेट में अगर आप 6 की भी औसत से खेलो तो 300 रन बनते हैं, अगर आप 5 से खेलते हो तो 250 रन बनते हैं। तो श्रीलंका उस माइंडसेट के साथ जाता है कि अगर 3 ओवर में 2 बाउंड्री आ जाएं और बाकी सिंगल डबल आ जाएं तो स्कोर निकलता रहता है। तो अब ये तो रोहित शर्मा की कप्तानी पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अटैक करते हैं, क्योंकि बाबर की कप्तानी के बारे में बहुत सारे क्रिकेट फैंस हमें नाराज़ दिखाई दिए कि बाबर ने कुछ फील्ड प्लेसिंग गलत की, कुछ रूम ज़्यादा दिए उनको सिंगल डबल्स के लिए, तो श्रीलंका ने उसका एडवांटेज उठाया है। इस साइड पे तो बादल हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊं ये वाली साइड जो है टोटल क्लियर है। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल ब्लू स्काई नज़र आ रहा है और ये स्टेडियम की तरफ आने वाले ये बादल हैं। और श्रीलंका मैं कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि इंडिया टीम बड़ी है तो बड़ी टीम जो है वो बड़े मौक़ों पे रिस्पॉन्ड करती है। बट इंडिया के साथ एक बदकिस्मती का एलिमेंट चल रहा है, वो ये कि ये वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फ़ाइनल हारे, ये पिछले साल भी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फ़ाइनल हारे, ये इस साल भी हारे और सेमीफाइनल हार गए थे इंग्लैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप का जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ। तो इंडियन जर्नलिस्टों को मैं सुनता रहता हूँ, साबिक क्रिकेटर्स को भी, कि इनका थोड़ा सा मेंटल ब्लॉक है इंडियंस का कि ये फाइनल में थोड़ा फंस जाते हैं, और श्रीलंकन्स अगर फाइनल में आ जाते हैं तो वो फिर गेम नहीं छोड़ते हैं। तो मुकाबला तो होगा, बट इंडिया को थोड़ी सी फ्री आर्म क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और उनको थोड़ा सा अग्रेसिव स्टांस लेना पड़ेगा। देखें, अगर अग्रेसिव खेलेंगे तो ये मैच कोई भी टीम जीत सकती है। फाइनल का अलग से प्रेशर ज़रूर होता है, बट आपको अग्रेशन शो करना पड़ेगा और अग्रेशन के बगैर कोई भी नहीं जीत सकते हैं। तो इंडियन बैटर्स और श्रीलंका की बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग का मुकाबला होगा, और बाद में फिर जो श्रीलंका मिडल ओवर्स के अंदर इनिंग्स को ये चला ही रखते हैं, स्कोर कर ही रखते हैं, हार नहीं मानते हैं, विकटें चाहे इनकी गिर रही होती हैं लेकिन ये मिडल में पार्टनरशिप लगाते हैं। और कुशाल परेरा और कुशाल मेंडिस 2 ऐसे बल्लेबाज हैं। सदीरा ठीक है, एक अच्छे बल्लेबाज हैं, मानता हूँ मैं कि वो जब चौथे 5वें नंबर पे खेलते हैं तो वो भी मैच निकालने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन अगर ऊपर से परेरा ने अटैक कर दिया और नीचे से आकर कुशाल मेंडिस ने अगर एक डेवलप इनिंग्स कर दी तो इंडिया के लिए ये परेशानी बन सकती है। बट इंडिया के पास भी एडवांटेज तो है, जसप्रीत बुमराह का जिस तरीके का ऑड एक्शन है और बल्लेबाजों के लिए वो भी डिफ़िकल्टीज़ पैदा करते हैं। तो मुकाबला तो सख्त होने जा रहा है, देखते हैं कि कौन सी टीम आज जो है वो इस टाइटल को अपने नाम करती है। थैंक यू।